नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। क्या मिग 35 इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है और क्या मिग 35 भारत में ही इंडिजीनियसली बनने जा रहा है, क्योंकि मिग कॉरपोरेशन के सीईओ ने भारत के साथ मिग 35 के लिए टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को ऑफर किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मामला शुरू होता है एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से, जहां पर इलिया टेरेंस्को, जो कि रशिया की मिग कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ इंटरव्यू में कहा कि उनकी कंपनी इंडियन एयरफोर्स को मिग 35 ऑफर कर रही है और मेक इन इंडिया के तहत मिग 35 का प्रोडक्शन भी भारत में ही करने का ऑफर उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के थ्रू मिग 35 इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचाने के लिए जेएससी, आरएसी और मिग कॉरपोरेशन ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है और मेक इन इंडिया के तहत इसका भारत में उत्पादन भी मिग कॉरपोरेशन ऑफर कर रही है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत में उन्होंने सिम्युलेटर्स और सर्विस सेंटर्स भी सेटअप किए हैं और इंडियन एयरफोर्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को गहराई से उन्होंने समझा है। इसी के साथ साथ उन्होंने मिग 35 की खूबियां और दूसरे कंपटीटर एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले इसका कंपैरिजन भी किया। तो उन्होंने कहा कि मिग 35 एक नया एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें वो सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो इसे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती हैं और इसमें एवियोनिक्स के मैक्सिमल पैरामीटर अचीव करने पे फोकस किया गया है। और दोस्तों, ये कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बेटर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस फॉर रेंज एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ देता है। नए रशियन एवियोनिक्स का यूज़ इसमें हुआ है। सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है और नया कॉकपिट और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है, जो कि एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्सेस के साथ कनेक्टेड है। और सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया गया है वो है मॉडर्न एयरबोर्न रडार AESA से इसे इक्विप्ड किया गया है। दोस्तों, इस रडार को लंबी रेंज, बेटर ट्रैकिंग, रिकॉग्निशन के लिए जाना जाता है। साथ ही AESA रडार एयर, ग्राउंड और सरफेस टारगेट्स को फ्रंट और बैक सेमिस्फेयर में एक्वायर कर लेता है, वो भी डे एंड नाइट दोनों में, यानी कि दिन और के साथ साथ रात में भी। और इसकी रेंज है दोस्तों 190 किलोमीटर तक की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है। और इसके अलावा मिग 35 इक्विप्ड है नई तरह की गाइडेड और अनगाइडेड एयर वेपन से, जिससे कि ये कॉम्बैट टास्क को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर पाता है। और इसके अलावा भी जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिग 35 में है वो ये है कि इसमें डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम्स का यूज़ हुआ है और अगर फ्यूचर में कोई रशियन या फिर कोई फॉरेन डिज़ाइंड वेपन का इसमें इंटीग्रेशन होता है तो ये सिस्टम उसे अलाउ कर देता है। तो ये बहुत ही बेहतर अपग्रेड है, क्योंकि हम इस जेट में भारत की अस्त्र MK2 को लगा सकते हैं, जो कि फ़िलहाल डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और इसके साथ ही साथ मिग 35 में एकदम नए नेविगेशन और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है, जो कि भारत के बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और लोवेस्ट पॉसिबल विजिबिलिटी के लिए इसमें एयरफ्रेम मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, यानी कि एक तरह से इसमें स्टेल्थ का फीचर भी मौजूद है। प्रोप्रिएटरी रशियन कोटिंग की गई है इसमें, ताकि मैक्सिमम लो रडार लोकेटिंग विजिबिलिटी इसे मिल सके। तो दोस्तों, मिग ने रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के तहत इसकी एक्सपोर्ट की प्लानिंग की है। साथ ही इसका मोड ऑफ पेमेंट अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस ऑफ़र को लेकर। और अगर देखना ये होगा कि क्या ये ऑफ़र डील में कन्वर्ट हो पाता है, तो ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।